हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एसक्यूएल के 200 प्रैक्टिस क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट हुई है। इस सीरीज में डेटा टेक अल्फा एसक्यूएल प्रैक्टिस क्वेश्चन डे वन है और डे वन में हम जिस डेटा सेट का पर काम कर रहे हैं तो उस डेटा सेट का नाम है लैपटॉप प्राइस। कि कोई शॉप है या कोई कंपनी है जो लैपटॉप सेल करती है, वो किस किस कंपनी के लैपटॉप सेल करती है और उस लैपटॉप के जो डेटा सेट है ना, उसमें कौन कौन सी कंपनियां, उनका प्राइस क्या है, इस तरह का डेटा है। तो उस डेटा पर हम बात करेंगे। तो उस डेटा को मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो डेटा क्या है। तो उस डेटा को आप ऐसे देख सकते हैं, दिस इज़ द डेटा, और इस पर हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। दिस इज़ द डेटा। इस डेटा में है क्या क्या। पहला है आईडी, जो हमारे लैपटॉप है उसकी आईडी है। कंपनी कौन सा है, एप्पल है, एचपी है, एसर है। और टाइप नेम है, अल्ट्रा बुक है, नोटबुक है, रैम कितनी है, वेट कितना है, प्राइस क्या है, टच स्क्रीन है, उसका एलपीएस क्या है, पीपीआई क्या है, सीपीयू ब्रांड क्या है, एचडीडी है या एसडीडी कितना है, उसमें हाइब्रिड है, एंड फ्लैश स्टोरेज है, जीपीयू ब्रांड क्या है, एंड उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ओएस मैक है, विंडो है, क्या है। तो इस डेटा से हम बहुत सारी चीज़ें आज लगभग कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो उस कुछ क्वेश्चन पर इस डेटा पे हम बात करेंगे। तो इस डेटा पर हम बात करेंगे प्रैक्टिकली, और प्रैक्टिकली बात करने से लिए जैसे हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। अभी आपसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ से आपको ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जो बेसिक क्वेरी जिसमें सेलेक्ट वेयर ऑर्डर वाई का हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ ऑल द ऑफ लैपटॉप दैट हैव मोर देन 8 GB ऑफ डेटा, 8 GB ऑफ रैम। तो 8 GB रैम के हमें वो डेटा निकाल कर दीजिए, और जिनका मोर देन 8 GB रैम हो वो डेटा पे बात करेंगे। तो वो क्वेरी क्या होनी चाहिए। तो दिस इज द क्वेरी, सेलेक्ट फ्रॉम लैपटॉप वेयर रैम 8 GB। बट हम ऐसे बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर प्रैक्टिकली समझेंगे, और प्रैक्टिकली हम बात करेंगे माई एसक्यूएल जो हमारी वर्क बेंच है। दिस इज द माई एसक्यूएल वर्क बेंच या माई एसक्यूएल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेटाबेस को बनाएंगे, उसके अंदर टेबल बनाएंगे, फिर इन क्वेश्चनों का आंसर देंगे जो अभी आपने ये क्वेश्चन देखे। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं डेटाबेस को, और यहाँ से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आई होप आपको एसक्यूएल के बारे में पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज है। हम यहाँ पर ओनली प्रैक्टिस पर्पज से आए हैं। 200 प्रैक्टिस क्वेश्चन, अगर आपने मेरे साथ 200 प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए तो आप एसक्यूएल पर आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी। इस डेटा को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन क्वेश्चन का जो ये पीडीएफ है की फॉर्म में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं डेटाबेस अपने किसी भी यहाँ पर डेटाबेस को क्रिएट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं डेटाबेस। तो क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का हम नाम रख लेते हैं यहाँ पर कंपनी। कंपनी, तो दिस इज़ द डेटाबेस। अब यहाँ पर जो ये आइकन है ना, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से हम देखेंगे कि मेरा डेटाबेस जो क्रिएट डेटाबेस सक्सेसफुली, दिस इज़ द, ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। तो आई होप आपको ये समझ में हो गया कि डेटाबेस बनाते कैसे हैं। तो दिस इज़ द सिंटैक्स ऑफ डेटाबेस। मैंने डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब डेटाबेस क्रिएट करने के बाद अब इसके अंदर मुझे काम करना है इस डेटाबेस के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यूज़। अब मुझे कंपनी डेटाबेस को यूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं सिंटैक्स लिखूँगा कंपनी, और कंपनी डेटाबेस के अंदर मैंने यूज़ कंपनी लिखा। यूज़ कंपनी लिखने के बाद इस आइकन पर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये यूज़ कंपनी सक्सेसफुल हो गया, 0 रो अफेक्टेड। तो ये यहाँ पर हम जो भी हमारा रिजल्ट आता है तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस डेटाबेस को यूज़ करके यहाँ पर अब मैं टेबल बनाऊँगा। उस टेबल यहाँ पर टेबल बनाने के बाद अब फिर जो हमारे क्वेश्चन है वो हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो सिंटैक्स होगा क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, और मैं टेबल का नाम यहाँ पर रख लेता हूँ लैपटॉप। अब यहाँ पे मैंने टेबल का नाम रखा। अब मेरे पास जो भी कॉलम के नाम हैं, उन कॉलम के नाम को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उनका इंटीजर्स, उनका
डेटा टाइप क्या है उसको हम देखेंगे। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद मैंने उनको पेस्ट कर दिया ताकि टाइम बच जाए और मुझे अलग से ना लिखना पड़े। तो सबसे पहला है आईडी। अब आईडी यहाँ पे आप देखेंगे कि आईडी क्या है, क्या इंटीजर है या करेक्टर है, क्या है। तो आईडी जो है वो नंबर की फॉर्म में है। यहाँ से देखेंगे आईडी क्या है, नंबर की फॉर्म में। तो यहाँ पर डेटाबेस की लैंग्वेज में नंबर को इंटीजर्स कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि दिस इज द इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंपनी का नाम क्या है। तो कंपनी का नाम जो डेटा टाइप है आपको पता है ये करेक्टर की फॉर्म में होगा और यहाँ पर बहुत सारे डेटा टाइप हैं। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा वेरकेर का, वेरकेर, और यहाँ पर मैं कंपनी को कितने करेक्टर लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 50 करेक्टर की फॉर्म में इसको स्टोर करना चाहता हूँ। तो 50 करेक्टर मतलब मेरी मेमोरी में उसने 50 करेक्टर की जगह स्टोर कर ली। वो वेरकेर में क्या होता है, अगर 50 करेक्टर से कम भी है तो फिर ये बाकी इस जगह ऑक्यूपाई नहीं करता, उसको छोड़ देता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप नेम क्या है। तो टाइप नेम अभी हमने देखा, टाइप नेम भी क्या है, वेरकेर है। यहाँ पे देखेंगे टाइप नेम भी क्या है, वो टेक्स्ट है। तो इस टेक्स्ट को क्या कहते हैं, वेरकेर इन एसक्यूएल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर मैं टाइप नेम को भी असाइन कर रहा हूँ। तो ये है वेरकेर, और वेरकेर में इसको भी मैं 50 करेक्टर असाइन कर देता हूँ, 50 करेक्टर। और अभी मैं टेबल फॉर्म कर रहा हूँ, क्वेश्चन पर भी आएंगे। अब रेम क्या है, तो रेम मुझे पता है कि इंटीजर्स की फॉर्म में है। रेम जो है वो इंटीजर्स की फॉर्म में है। तो यहाँ पर मैंने इंटीजर्स, एक काम करते हैं, रेम क्या है वो इंटीजर्स की फॉर्म में है। और बेट को देख लेते हैं कि बेट किस फॉर्म में है। तो बेट जो है, मैं फिर से डेटा में आऊँगा और यहाँ पे हम देखेंगे जो बेट है ना वो फ्लोट की फॉर्म में, यानी डेसिमल की फॉर्म में। और डेसिमल को हम एसक्यूएल की भाषा में फ्लोट कहते हैं। तो यहाँ पर फ्लोट, इसका डेटा टाइप मैंने फ्लोट ले लिया। और प्राइस जो है, प्राइस इंटीजर्स की फॉर्म में है, यानी उनको मैं नंबर की फॉर्म में कंसीडर कर रहा हूँ कि ये इंटीजर्स की फॉर्म में। और यहाँ पर ये जो मैं ये जो लगा रहा हूँ ना, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से मैं यहाँ पे कोमा लगा रहा हूँ। तो आप कैसे क्रिएट करते हैं टेबल प्रॉपर समझना है। तो ऐसे हम क्रिएट करते हैं टेबल। अब हम बात करते हैं टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन का डेटा टाइप क्या है। तो टच स्क्रीन के डेटा टाइप को समझने के लिए हम वापस आते हैं। तो टच स्क्रीन है, नहीं है तो 0, टच स्क्रीन है तो 1, उसने ऐसे कोड लिखा है। तो टच स्क्रीन भी इंटीजर्स की फॉर्म में है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, टच स्क्रीन को इंटीजर्स डेटा टाइप असाइन करता हूँ क्योंकि ये इंटीजर्स की फॉर्म में है। अब यहाँ से आईपीएस, तो ये आईपीएस किस फॉर्म में है इसको देख लेते हैं। तो आईपीएस जो है, आप वापस आएंगे तो आईपीएस भी नंबर की फॉर्म में है, और पीपीआई जो है वो फ्लोट की फॉर्म में है, और सीपीआई ब्रांड जो है वो किसकी फॉर्म में है, सीपीयू ब्रांड जो है वो भी वेरकेर की फॉर्म में है। तो यहाँ से हम क्रिएट कर रहे हैं टेबल को। और जो आईपीएस है वो किसकी फॉर्म में था, वो है इंटीजर्स की फॉर्म में, इंटीजर्स। और पीपीआई जो है वो फ्लोट की फॉर्म में था क्योंकि उसमें डेसिमल यूज़ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पीपीआई है, अगला जो कॉलम मैं बना रहा हूँ पीपीआई, ये फ्लोट की फॉर्म में है। तो इसको मैं डेटा टाइप असाइन कर रहा हूँ फ्लोट। तो क्योंकि ये डेसिमल की फॉर्म में है तो इसको मैंने डेटा टाइप असाइन किया है फ्लोट। अब यहाँ पर बात करते हैं सीपीयू ब्रांड की। तो सीपीयू ब्रांड जो है वो किस फॉर्म में है, वो है यहाँ पर टेक्स्ट की फॉर्म में। और एसक्यूएल की लैंग्वेज में टेक्स्ट को वेरकेर या करेक्टर कहता है। तो यहाँ पर उसका डेटा टाइप ले रहा हूँ मैं वेरकेर। और वेरकेर क्या करता है, वही है कि वेरिएबल होता है इसमें। वेरिएबल, अगर आपका नंबर कम रह जाए, आपके जो करेक्टर कम रह जाए, ज़्यादा रह जाए, तो जितने करेक्टर है ये केवल उतना स्पेस लेता है। तो यहाँ पर मैं वेरकेर इसको डेटा टाइप असाइन कर रहा हूँ और फिर से मैं 50 करेक्टर के लिए अपनी जगह रिजर्व कर रहा हूँ, 50 करेक्टर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं HDD डेटा टाइप है, वो HDD डेटा टाइप क्या है। तो HDD डेटा टाइप यहाँ से आप देखेंगे ये भी नंबर की फॉर्म में है। नंबर की फॉर्म इट मीन्स इंटीजर्स है, SSD भी इंटीजर्स है, हाइब्रिड भी इंटीजर्स है, और फ्लैश स्टोरेज भी इंटीजर्स है। तो यहाँ पर फ्लैश स्टोरेज तक इंटीजर्स है, तो फ्लैश स्टोरेज तक मुझे इंटीजर इसको असाइन करना है। तो इंट डेटा टाइप लिया मैंने, इंट के बाद अब हम बात करते हैं SDD भी जो था वो भी क्या था, एक नंबर था। और नंबर इट मीन्स इंटीजर्स, और हाइब्रिड भी जो है वो क्या है, एक नंबर है, और नंबर भी इंटीजर्स। डेटा टाइप मैंने इसको असाइन किया, और डेटा टाइप असाइन करने के बाद अब हम बात करते हैं फ्लैश स्टोरेज।
वो क्या था, फ्लैश स्टोरेज। एक बार देख लेते हैं फ्लैश स्टोरेज क्या है, भी नंबर की फॉर्म में है, तो मैं फ्लैश स्टोरेज को भी इंटीजर्स डेटा टाइप यहाँ पर असाइन करूँगा, फ्लैश स्टोरेज। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जीवीयू, ब्रांड और ओएस। तो यहाँ पे जीवीयू ब्रांड वेरकेर की फॉर्म में है, यानी कि करेक्टर है, तो इसको मैं असाइन करूँगा वेरकेर। और वेरकेर यहाँ पे 50 करेक्टर की जगह मैं इसको असाइन कर रहा हूँ। फिर हम बात करते हैं ओएस। तो ओएस भी क्या है, वो भी वेरकेर की फॉर्म में है। ओएस मतलब करेक्टर की फॉर्म में है, तो इसको भी मैं वेरकेर डेटा टाइप असाइन कर रहा हूँ, और उसके लिए भी मैं 50 करेक्टर यहाँ पर रिजर्व कर देता हूँ। 50 करेक्टर रिजर्व करने के बाद अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाई और यहाँ पर ये सिंटैक्स दिया, और सिंटैक्स देने के बाद यहाँ पर जो ये आइकन है ना, इसको मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे क्रिएट टेबल, लैपटॉप टेबल क्रिएट सक्सेसफुली, मतलब जीरो अफेक्टेड, कोई नहीं है। अब मैं अपने डेटा को इसके अंदर इंसर्ट करूँगा, ये जो डेटा है ना, इस डेटा को इसके अंदर इंसर्ट करूँगा इस टेबल के अंदर। तो पहले मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ कि क्या, अब मैंने रिफ्रेश कर लिया, तो यहाँ से देखेंगे कंपनी का डेटा, कंपनी नाम से डेटा सेट बन गया है, और उसके अंदर टेबल, यहाँ पे अगर टेबल देखना है तो यहाँ पे टेबल जो मैंने बनाई है लैपटॉप के नाम पे, तो दिस इज़ द टेबल। अब किसी भी टेबल के अंदर जो आपका डेटा है उसको कैसे इंपोर्ट करते हैं, तो वो क्या करना होता है, यहाँ पर गए और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ गए डेटा, टेबल डेटा इम्पोर्ट, तो यहाँ पर टेबल डेटा इम्पोर्ट में गए, और यहाँ से मैं अपने सिस्टम से, मेरे सिस्टम में डेटा पड़ा हुआ है लैपटॉप प्राइस के नाम से, इसको मैं यहाँ से इम्पोर्ट कर रहा हूँ। तो दिस इज़ द सिंटैक्स, कैसे इंपोर्ट किया जाता है। अब मैंने इसको इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट, और ये अब डेटा इंपोर्ट हो रहा है, और इंपोर्ट होने के बाद फिर जो हमारे क्वेश्चन है जो बनाए हैं इस डेटा सेट पर, उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो डेटा इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो रहा है, थोड़ा टाइम ले सकता है, तो बिकॉज ये डिपेंड करता है, यहाँ से आप देखेंगे डेटा इंपोर्ट हो गया, डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितना लार्ज है, स्मॉल है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि डेटा मेरे लैपटॉप जो टेबल बनाई है उसके अंदर स्टोर हो चुका है। अब यहाँ से अपने डेटा को हम देख लेते हैं। तो पहली क्वेरी क्या है कि जो मेरा डेटा है उसमें कौन कौन से कॉलम है, क्या है, और कोई सा कॉलम छूट तो नहीं गया। तो उसके लिए मैं अपने डेटा को देखते हैं, और अपने डेटा को डिस्प्ले करने का जो सिंटैक्स है वो है सिलेक्ट, सिलेक्ट और स्टार फ्रॉम, और कहाँ से देख रहे हैं, फ्रॉम लैपटॉप, लैपटॉप। दिस इज द सिंटैक्स। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास ये मेरा डेटा आ चुका है इन मेरे इस सर्वर में और मेरे इस टेबल में। दिस इज द डेटा। अब आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दिस इज द डेटा। कैसे मैंने यहाँ पर, अब एक बार देख लें कैसे मैंने पहला डेटाबेस को कैसे क्रिएट किया। उसके अंदर मैंने उस डेटाबेस का यूज़ करते हुए उसके अंदर टेबल कैसे बनाई, और टेबल जब मैंने ये बना ली, और टेबल बनाने के बाद मैंने उसके अंदर डेटा को कैसे इंसर्ट किया या डेटा को कैसे इंपोर्ट किया, और डेटा इंपोर्ट करने के बाद इस सिंटैक्स के थ्रू सिलेक्ट फ्रॉम डेटा, इसके थ्रू मैंने यहाँ पर उसको देख लिया कि मेरा डेटा कैसा दिखता है। तो दिस इज द डेटा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब कुछ नहीं करना, अब वन बाई वन एक एक क्वेश्चन का अपने आंसर लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था, तो चलते हैं अपने पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ द डिटेल ऑफ लैपटॉप दैट हैव मोर देन 8 GB रैम। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे, और दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज लिस्ट ऑफ ऑल डिटेल ऑफ लैपटॉप दैट हैव मोर देन 8 GB ऑफ रैम। तो क्या सिंटैक्स है, मुझे वो लैपटॉप चाहिए, वो वाले लैपटॉप चाहिए जिनकी रैम 8 GB से ज़्यादा है, वो लैपटॉप चाहिए। तो क्या कोड होगा, तो उसके लिए क्वेरी होगी सिलेक्ट, क्वेरी इज सिलेक्ट, और सिलेक्ट के लिए स्टार। अगर मुझे सारे रिकॉर्ड देखने हैं, सारे टेबल, सारा अपने कॉलम देख लें, तो स्टार का यूज़ करते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, लैपटॉप, स्टार फ्रॉम। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन है लिस्ट ऑल द डिटेल ऑफ लैपटॉप दैट हैव मोर देन 8 GB रैम। तो उसके लिए सिंटैक्स होगा वेयर। अब वेयर में मैं क्या कहना चाहता हूं, जहां पे जो रैम है ना, जो रैम है वो
मोर देन 8 GB आना चाहिए, तो दिस इज द अर्थमेटिक सिंडेक्स मोर देन का, और कितना 8 GB से ज़्यादा होना चाहिए। अब इसको मैं यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद देखेंगे दिस इज द रिजल्ट। अब यहाँ पर जो भी आपके पास रैम है, यहाँ पर देखेंगे 16, 64 सारी जो रैम है वो 8 GB से ज़्यादा है। ये तो ये यहाँ पे आप रैम देखेंगे तो रैम जो है वो क्या है, 8 GB से ज़्यादा है। तो दिस इज द सिंटैक्स, और मैंने यहाँ पर वो डेटा डिस्प्ले कर दिया अपने कोड के थ्रू के जो जिस लैपटॉप की रैम 8 GB से ज़्यादा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन के बाद बेसिक क्वेश्चन था, हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फिर से वही देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिस्प्ले द ब्रांड एंड प्राइस ऑफ ऑल लैपटॉप दैट यूज एन AMD प्रोसेस। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं फिर से कॉपी करता हूँ। अब AMD प्रोसेस उसने बोला है, तो मैं फिर से अपने SQL में आता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिस्प्ले द ब्रांड। अब डिस्प्ले द ब्रांड एंड प्राइस, उसने डिस्प्ले ब्रांड एंड प्राइस ऑल लैपटॉप दैट यूज एन AMD प्रोसेस। अब AMD क्या है, ये जो GPU ब्रांड है ना, इसके अंदर AMD है, जो प्रोसेसर होना चाहिए वो AMD होना चाहिए, ये कंडीशन है। जो ऐसे वो लैपटॉप दिखाओ जिसमें वो लैपटॉप का जो ब्रांड है वो प्रोसेसर है वो कितना क्या होना चाहिए, AMD होना चाहिए। तो डिस्प्ले द ब्रांड एंड प्राइस। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सिलेक्ट। अब यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में मैंने स्टार का यूज़ किया था, और स्टार का यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर बताया था कि उसमें सारा रिकॉर्ड आ जाता है, बट इसने कहा डिस्प्ले ब्रांड एंड प्राइस डिस्प्ले करना, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मुझे क्या क्या यहाँ पर डिस्प्ले करना है, तो उन्हीं कॉलम को मैं सिलेक्ट करूँगा। तो सिलेक्ट कौन कौन से कॉलम की बात कर रहा है, तो फर्स्ट है मेरे पास, उसने कहा कि ब्रांड। अब ब्रांड के लिए आप देखें तो कंपनी है, ब्रांड के नाम से कंपनी कॉलम है, तो मैं पहले लूँगा कंपनी। दूसरा उसने कहा प्राइस, तो सेकेंड में ले रहा हूँ प्राइस। एंड थर्ड मैं जो ये वाला कॉलम है ना, ये GPU ब्रांड, इसको भी फैच कर लेता हूँ, और यहाँ पे पता चल जाएगा कि वही डाटा आया है जो वो डिमांड कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए GPU ब्रांड GPU ब्रांड फ्रॉम कहाँ से, लैपटॉप जो मेरी टेबल है, लैपटॉप टेबल। अब कंडीशन लगाना स्टार्ट करते हैं। वेयर कंडीशन क्या है, केवल उन्हीं को दिखाना है वेयर जहां पर ये GPU ब्रांड जो है, ये जो GPU ब्रांड है वहां पे क्या होना चाहिए, इक्वल टू ओनली AMD प्रोसेसर वाले होने चाहिए। तो AMD और यहाँ पे सेमीकोलन, और यहाँ से मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास वही कंपनी आ गई हैं, उनका प्राइस भी आ गया है। देखिए दिस इज द रिजल्ट में क्या है, कंपनी वही आ गई है, उनका प्राइस आ गया है, एंड GPU ब्रांड के अंदर उनका जो प्रोसेसर है वो क्या आ गया है, AMD। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 200 क्वेश्चन की एक सीरीज है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 200 की सीरीज में। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन में आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, और थर्ड क्वेश्चन है रिट्राइव डिटेल ऑफ ऑल एप्पल लैपटॉप विद एन SSD ऑफ 200 GB और मोर। ओके, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद अपनी वर्क बेंच है वहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। तो क्वेश्चन है केवल उन लैपटॉप को डिस्प्ले करो, रिट्राइव करो उनका डेटा ऑफ ऑल एप्पल, सारे एप्पल के लैपटॉप डिस्प्ले करो विद, और उनमें क्या होना चाहिए, विद SSD 256 GB और मोर, ये होना चाहिए, और मोर। ओके, तो सिंटैक्स क्या होगा, सिलेक्ट। अब उसने केवल कंपनी में
एप्पल का डिमांड की है और एसएसडी जो है वो 250 दो डिमांड की है। तो सिलेक्ट, अब यहाँ पर मैं स्टार फ्रॉम, मैं सारे डेटा ले रहा हूँ फ्रॉम लैपटॉप, सारे कॉलम एक बार ले रहा हूँ लैपटॉप। अब आ जाते हैं इसकी कंडीशन पे। कंडीशन क्या है, वेयर 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 जो कंपनी का नेम है ना, जो उसने डिमांड की है, जो कंपनी का नेम है, कंपनी नेम, वो इक्वल टू होना चाहिए किसके, ओनली एप्पल। वो डिमांड कर रहा है ओनली एप्पल। अब मैनेजर ने आपसे कि भाई यहाँ पर केवल उन्हीं को शो करो जो एप्पल हो। सेकंड, एंड, और सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन के लिए हम एंड का यूज करते हैं। एंड एसएसडी इक्वल टू, वो एसएसडी 256 और मोर, तो उसके लिए मेरा सिंटैक्स रहेगा मोर इक्वल कितना, 256। दिस इज द सिंटैक्स। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो रन करने के बाद उसने बताया कि कंपनी अननोन कॉलम, कंपनी जो वो कंपनी का कॉलम है उसको अननोन बता रहा है। एक बार मैं कॉलम को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। जो डेटा है ये कंपनी, और शायद मिस्टेक होगी। अब यहाँ पर जो एरर आता है ना, उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो एरर आना अच्छी बात है। अब यहाँ पे केवल स्पेलिंग मिस्टेक होगी, इसलिए उसने यहाँ पे, अब कंपनी, अब मैं इसको रन करता हूँ तो आई होप अब वो एरर शो नहीं करेगा। और दिस इज द रिजल्ट गाइस, दिस इज द रिजल्ट। रिजल्ट में आप देखेंगे जो कंपनी है वो सारी एप्पल आ गई है, और एप्पल के साथ जो एसएसडी है वो या तो 256 है और 256 से ज़्यादा है। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड ऑल द लैपटॉप वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडो एंड हैज एटलीस्ट 8 GB ऑफ रैम। ओके, तो अब अपने इस क्वेश्चन को मैंने कॉपी किया और अपनी वर्क बेंच में मैंने पेस्ट किया। अब इसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि फाइंड ऑल द लैपटॉप वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडो एंड हैज एटलीस्ट 8 GB ऑफ रैम। 8 GB ऑफ रैम। चलिए सिलेक्ट, चलते हैं सिंटैक्स की तरफ। तो सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट। अब सिलेक्ट में मैं यहाँ पे सारे लैपटॉप ले लेता हूँ, स्टार फ्रॉम, सारे कॉलम ले लेता हूँ लैपटॉप, स्टार फ्रॉम लैपटॉप, और अब कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन में कहा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो एंड हैज़ एटलीस्ट 8 GB रैम, मतलब 8 GB होना चाहिए और ज़्यादा भी हो सकता है। तो अपनी कंडीशन में कह रहा है वेयर अब OS इक्वल टू OS, यहाँ पर कॉलम जो है वो OS है, और OS को कह रहा है कि OS में विंडो होना चाहिए। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम बचे। तो OS में विंडो वाले लैपटॉप, एंड सेकंड कंडीशन क्या है, तो सेकंड कंडीशन इज एटलीस्ट जो रैम है वो रैम मोर देन और इक्वल टू 8 GB। और इसको मैं इस वाले आइकन पे जाके क्लिक करूंगा तो दिस इज द रिजल्ट। सारे विंडो आ गए OS में, आप देखेंगे दिस इज सब विंडो आ गए हैं। और रैम में अगर जाएं तो रैम में आप 8 GB, और 8 GB से ज़्यादा वाले हैं, उससे कम वाले नहीं। तो दिस इज द रिजल्ट। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 इज, अब क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बड़ा है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं और यहाँ से पहले कॉपी करते हैं और अपने वर्क बेंच में ले जाकर इसको पेस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, सो ऑल द अल्ट्राटेक दैट हैव इंटेल कोर 5 इंटेल कोर i5 प्रोसेसर एंड प्राइस लेस देन कितना, 70,000। तो दिस इज द रिजल्ट। अब मैं क्या करता हूँ, टाइम बचे तो मैंने एक कोड पहले से बना के रखा हुआ है, मैं इसी कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से देखिए इंटेल कोर
फ्रॉम लैपटॉप वेयर ओके अब मैं यहां से कोड को इसको सेट करता हूं, एंड प्राइस लेस देन 70,000। अब ये कुछ एरर शो कर रहा है, तो पहले एरर को फाइंड आउट करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लैपटॉप, ये हो गया। वेयर टाइप नेम अल्ट्राटेक, ये भी हो गया। एंड टाइप नेम अल्ट्राटेक एंड सीपीयू ब्रांड, तो दिस इज द सीपीयू ब्रांड, और सीपीयू ब्रांड में कह रहा है कि इंटेल कोर i5, इंटेल कोर i5। एक मिनट, इंटेल कोर i5, तो यहां से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। एरर अब भी नहीं जा रहा है, तो मैं इसको पूरे कोड को खुद से लगा लिखता हूँ। ठीक है, ओके, चलिए खुद से बनाते हैं। सिलेक्ट सिलेक्ट, अब सिलेक्ट में स्टार फ्रॉम लैपटॉप, स्टार फ्रॉम लैपटॉप। अब कंडीशन लगाते हैं, तो कंडीशन क्या है, वेयर। अब कंडीशन देखते हैं, कंडीशन इज जो अल्ट्राटेक होना चाहिए, तो अल्ट्राटेक जो है वो इसमें ऐसा है, तो वेयर टाइप नेम इक्वल टू अल्ट्राटेक, इक्वल टू अल्ट्राटेक अल्ट्राटेक एंड सेकेंड कंडीशन एंड जो इंटेल कोर है वो इंटेल कोर i5 होना चाहिए। तो हमारा जो ये क्या है, ये है सीपीयू ब्रांड में, तो एंड सीपीयू ब्रांड इक्वल टू कितना होना चाहिए, इंटेल कोर i5, क्योंकि ये टेक्स्ट है तो इसको कॉलम के अंदर रखना जरूरी है। एंड नेक्स्ट कंडीशन, एंड जो प्राइस है, प्राइस लेस देन 70,000, दिस इज द कोड। अब अगर कोई रिजल्ट नहीं होगा तो नहीं शो करेगा, तो दिस इज द कोड। अब यहाँ पे आप देखेंगे सारे टाइप नेम, पहली कंडीशन क्या थी, टाइप नेम अल्ट्राटेक होना चाहिए, तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, सब अल्ट्राटेक आ गए। एंड सेकंड कंडीशन क्या थी, सीपीयू ब्रांड इंटेल कोर होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे सब इंटेल कोर i5 है, i5 और प्राइस लेस देन 70,000, तो प्राइस पे आते हैं, तो थर्ड कंडीशन, प्राइस जितना भी प्राइस देखेंगे वो लेस देन 70,000। तो ये 5 क्वेश्चन थे आज की वीडियो में, इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी डेटा सेट के साथ, कुछ और एडवांस क्वेश्चन के साथ। आज हमने बेसिक क्वेश्चन कवर किए, तब तक के लिए थैंक यू। इस 200 की सीरीज में आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, अगर एसक्यूएल पर आप अपनी अच्छी कमांड चाहते हैं। चलिए, थैंक यू, नमस्कार।